टाइम डायलेशन से पैराडॉक्स ऑफ टाइम, वर्म होल से लेके ब्लैक होल, सबका ज्ञान चौदह। फिल्मी साइंस एपिसोड 2, जहां मूवीज के साइंस के ऊपर बात की जाती है, ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता, बस सस्ती मस्ती के साथ थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर ली जाती हैं। एंड आज की जो मूवी होने वाली है उसके बारे में मैं सिर्फ दो ही बात बोलूंगा। ये मूवी पहली बार में तो मैक्सिमम लोग समझ में नहीं आती है, एंड जो लोग बोलते हैं कि ये मूवी मुझे समझ में आ गई है, तो भाई साहब वो झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे आदमी हैं या फिर वो साइंटिस्ट हैं। खैर, जिसे अभी तक नहीं पता चला कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं, भाई साहब हम बात कर रहे हैं इंटरस्टेलर मूवी की, जो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई थी। एंड ये मूवी साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, पर फिर भी तुम्हें ये मूवी एक्साइट करती है, इमोशनली कनेक्ट करती है। एंड भाई तुम कोई पॉइंट में एकदम इमोशनल हो जाओगे, ऑलमोस्ट रोने वाले होगे। एंड इसकी एंडिंग भाई साहब बहुत जबरदस्त है, मतलब अगर देख लियो, समझ आ गया तो अच्छी बात है, कोई टेंशन मत लो, लेकिन नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना, इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा एंड तुम जाके अपने क्रश को इंप्रेस कर देना। चुतिए, तूने जाके अपनी क्रश को इंप्रेस किया और हुई वो? बोल, कुछ सबूत दे, तब तो हम माने कि क्रश को इंप्रेस कर सकते हैं। अरे भैया राइम करा था इसीलिए बोल दिया, नहीं मतलब ऐसे नहीं बोला भाई जाके क्रश इंप्रेस कर, मजाक सस्ती मस्ती कर रहा था, समझो ना। तो बहुत हुई सस्ती मस्ती। अब चलो जो काम की बात है, जिसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। साइंस की बातें, इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इंतजार किस बात का है? चलो शुरू करते हैं फिल्मी साइंस एपिसोड 2 का कार्यक्रम आपके मोस्ट मैच्योर दोस्त अभिजीत के साथ। टाइम डायलेशन सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं तुम्हें एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट बहुत सारी मूवीज में यूज किया जाता है। टाइम हम जानते हैं जैसा कि रिलेटिव होता है, वो हर एक प्लेस एंड इन्वायरमेंट ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। तो हमें मूवी में एक मिलर्स प्लेनेट दिखाया जाता है, जो कि गारगेंटुआ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बगल में होता है, लिटिल मतलब उसके ग्रेविटेशनल पुल के अराउंड वो प्लेनेट होता है। एंड वो उस प्लेनेट पे जाते हैं, एंड बस उस प्लेनेट की एक प्रॉब्लम है, वहां का 1 घंटा हमारे अर्थ के 7 सालों के बराबर है। लिटरली अगर वहां पे तुम 1 घंटा बिता के आओगे तो अर्थ पे 7 साल बीत चुके हैं, तुम्हारी उम्र 1 घंटा बढ़ी है, एंड अर्थ के लोगों की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। मतलब अगर तुम्हारा कोई भाई 7 साल का था एंड तुम जाते वहां पे 1 घंटे के लिए, तो वहां भाई 14 साल का हो जाएगा। फिर जो हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल गारगेंटुआ देखने को मिला इंटरस्टेलर मूवी में, वो एकदम एक्यूरेट है साइंटिफिकली, अगर उसे देखा जाए तो एकदम ब्लैक होल की तरह दिखता है। एंड वही पहली बात है जब साइंटिस्ट को एक ब्लैक होल ऑफिशियली देखने को मिला, मतलब ब्लैक होल कैसा दिखता है उस मूवी के रिलीज होने के बाद लोगों को पता चला। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो पहली बात है जब ब्लैक होल का एक फोटो मिला। उसके पहले हमारे पास कोई ब्लैक होल की फोटो नहीं, जस्ट यूरीज थी कि भाई ब्लैक होल ऐसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है, ऑफिशियली कोई फोटोज नहीं थी। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने के बाद जिस तरह से इसके ब्लैक होल को बनाया गया, उसको बनाने के बाद साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रॉपर्टीज पता चले ब्लैक होल के बारे में। हाँ उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी अनरिवील्ड बातें जो कि ब्लैक होल के बारे में नहीं पता थी। एंड ऐसा क्यों हो पाएगा, वो साइंटिस्ट की टीम बैठा है क्योंकि इसके डायरेक्टर है हमारे क्रिस्टोफर नोलन भैया। एंड ये भाई जो चीजें बनाते हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बनाते हैं कि हर एक मूवी में कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं, इस तरीके से अपने कहानी को रखते हैं कि आधे लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब मानता हूं कि भाई तुम्हारे अगर आर्ट को कोई समझ ना पाए तो वो आर्ट किस काम का, लेकिन भाई इनका आर्ट समझ पाओगे तुम, अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे। अगर घोड़े नहीं दौड़ाओगे दिमाग के, तो इनकी मूवीज नहीं समझ में आएंगी। मतलब इस बंदे ने क्या नहीं बनाया, कहानी को उल्टी तरह दिखाना हो प्रेस्टीज मूवी की तरह, या फिर तुम्हारे टाइम रियलिटी एंड परसेप्शन भाई क्या रियल इसके प्रति चेंज करना हो इंसेप्शन मूवी की तरह, या तुम्हारे नेचुरल आइडेंटिटी को पोक करना हो प्रेस्टीज मूवी की तरह। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, मतलब जिस तरह से अपनी कहानियों को लिखता है, प्रेजेंट करता है, भाई रियलिस्टिकनेस उसमें बहुत ज्यादा भर भर के होती है। तुम इंसेप्शन देख लो, प्रेस्टीज देख लो, इसकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, उसमें रियलिस्टिकनेस बहुत ज्यादा होती है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ टाइम, टाइम ऑफ पैराडॉक्स, कुछ भी बोलो बात सेम है। मतलब टाइम का एक पैराडॉक्स, एक ऐसा इन्फिनिट लूप जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जो काम तुमने किया है उसके कारण एक ऐसा लूप क्रिएट हो गया है जो कि क्रिएट नहीं होना चाहिए था। मतलब तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जिस एक्शन के कारण तुम एग्जिस्ट करे, तुमने उस एक्शन को ही बुच मार दी। मतलब जिसके कारण तुम एग्जिस्ट, मतलब बोलना चाहता हूं जिस कारण से तुम एग्जिस्ट करते हो, तुमने उस कारण को ही नष्ट कर दिया तुम्हारे एग्जिस्ट करने के पहले। तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। अरे नहीं समझे, समझाता हूं सिंपलर वे में, चिंता मत करो। सिंपली बोल तो सपोज करो तुम एक लड़के हो, तुम्हारी माँ है एंड तुम्हारे नाना है। नाना एक नंबर का हरामी आदमी है, तुम्हारी माँ को परेशान करता है, दारू पीता है, माँ से पैसे छीनता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, पड़ल रहता है दारू। अब तुम्हारी एक दिन ब्रह्मा लहक जाता है और तुम एकदम बहुत गुस्सा हो जाते हो, बोलते भाई इसकी हम बुच मारेंगे। अब तुम प्रेजेंट में मार नहीं सके, तुम क्या सोचते हो भाई तुमको टाइम मशीन मिल जाती है, तुम बोलते हो मैं पास्ट में जाऊंगा। तुम पास्ट में जाते हो, तुम्हारी माँ का पैदा होने के पहले तुम अपने नाना को मार दे हो। तुम्हारी माँ पैदा नहीं हुई है, तुमने अपने माँ को मार दिया। अगर तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम पैदा हुए नहीं। सॉरी, वीडियो एडिट करने बैठा था एंड मैंने ध्यान दिया यार मैंने तो एक्सप्लेन ही गलत कर दिया एक टॉपिक को। फिर से बताया तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि अगर तुम पास्ट में जाते हो, अपने नाना को मार देते हो अपनी माँ के पैदा होने के पहले ही, तो टेक्निकली तुम्हारी माँ पैदा नहीं होगी एंड तुम्हारी माँ का जब जन्म नहीं हो तुम भी पैदा नहीं होगे। मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा था, बट यहाँ पे माँ को ही मार दिया। मतलब मैंने जाकर माँ को मतलब कुछ उल्टा एक्सप्लेन किया। मैं सिंपली बोलना चाहता था तुम अपने नाना को मार देते हो तुम्हारी माँ के पैदा होने के पहले। मतलब तुम्हारी नानी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, तुम अपने नाना को मार दिया, मतलब तुम्हारी माँ इस दुनिया में आएगी नहीं एंड तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो तुम कैसे आओगे? अब बताओ, कोई जवाब है? इसी को बोलते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तुमने एक ऐसा कांड कर दिया, एक ऐसा स्ट्रैप बना दिया, एक ऐसा इन्फिनिट लूप बना दिया जिसमें तुम्हारे एक्शन की वजह से तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम एग्जिस्ट करते हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, रिवाइंड करो फिर समझो, समझ में आ जाएगा। मतलब तुमने कुछ ऐसा किया जिसके कारण तुम एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन तुम एग्जिस्ट कर रहे हो उस टाइम में। पीछे करो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बार सुनो क्लियर हो जाएगा। एंड इस पैराडॉक्स का इस्तेमाल बहुत सारी मूवीज एंड सिनेमा जो साइंस फिक्शन के अराउंड बनती है किया जाता है। एंड कुछ इस तरह से किया जाता है कि मतलब उन्हें भी आइडिया नहीं होता कि भाई हमने ये क्रिएट कर दिया। जैसे इंटरस्टेलर मूवी के जो एक्सप्लेनेशन भी
दिए गए एंडिंग को लेके, हाँ जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया एंडिंग को लेके, उसमें भी उस एक्सप्लेनेशन में भी पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। मतलब मार्वल तक ने इसे इस्तेमाल किया है, लेकिन मार्वल पता नहीं कि भाई हमने इसे इस्तेमाल किया है। गमोरा वाला प्रेजेंस, गमोरा गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में होने वाली है, कैसे होने वाली है पता नहीं। थैनोस की आर्मी गायब हुई कि पास्ट में गया पता नहीं। अगर उसे पास्ट में नहीं भेजते तो एक बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर वो पास्ट में थैनोस को नहीं भेजते, थैनोस को फ्यूचर में मार देते, तो पास्ट में थैनोस अवेलेबल नहीं है। अगर पास्ट में थैनोस नहीं है तो फ्यूचर में जो इन्फिनिटी वार वाला कांड हुआ कैप्टन अमेरिका में, जो सारा कांड होगा ही नहीं, तो एक इन्फिनिट लूप क्रिएट हो गया है। अब उस लूप से कैसे वो निकलते हैं वो देखने वाले एक डार्क करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, इस कंसेप्ट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुकी है। एंड इसी कंसेप्ट पे 3 सीरीज निकाले, एंड कोई भी सीरीज 3 सीजन निकालने हैं सॉरी, एंड कोई सीजन आपको बोर नहीं करता, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही इतना ज्यादा खतरनाक है। मतलब आधे लोग आगे डार्क वेब सीरीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक वीडियो है मैंने बनाई, अगर आपने देखी हो डार्क नहीं समझ में आई तो वीडियो जाकर देख लो। इसको बोलते हैं सस्ती प्रमोशन, सस्ती मस्ती के साथ। तो अगर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स समझ चुके तो चलो थोड़ी इसकी एंडिंग पे बात करते हैं। भाई मूवी की एंडिंग कैसे हुई? तो मूवी के लास्ट में हमें इन्फिनाइट इंटरडायमेंशनल लाइब्रेरी देखने मिली, बट आखिर उस इंटरडायमेंशनल लाइब्रेरी को बनाया किसने? तो मूवी में हमारे ऊपर भैया बोलते हैं कि ये ह्यूमन काइंड है, मतलब जो फ्यूचर के ह्यूमंस है उन्होंने ये हमारी सारी मदद की है। एंड मैं ह्यूमन काइंड को नहीं, मेरी बेटी बचाई ह्यूमन काइंड, क्योंकि उसी के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल, इतना ज्यादा नॉलेज है ग्रेविटी को लेकर, जो इस चीज को क्रैक कर सकती है, इस चीज को बना सकती है, लोग को एकजुट करके वहां से निकाल सकती है, ह्यूमन काइंड को सेव कर सकती है। ये प्लान भी काम नहीं आने वाला एंड आएगा भी उतने अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हो जाता है एक गड़बड़, अगर उस पोर्टल को लाइब्रेरी को ह्यूमन काइंड ने बनाया है, सो इट्स क्रिएट्स अ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर ह्यूमन काइंड ने इन सारी चीजों को बनाया है तो भाई ह्यूमन काइंड गई कैसे? ह्यूमन काइंड को इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई कैसे? ये सारी चीजें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के मामले एंड जिस तरह से आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जिस तरह से मूवी को एक्सप्लेन किया गया एंडिंग को, उसमें बताया जाता है डॉक्टर ब्रैंड ने एक कॉलोनी बनाई एडमंड्स प्लैनेट पे, वहां के ह्यूमंस डेवलप होके ये सब किए। बट अगर वर्म होल प्लेस किया ही नहीं जाता तो ह्यूमंस भी वहां पे नहीं जाते। जो कॉलोनी उन्होंने बनाई थी एडमंड्स प्लैनेट पे, अगर वो वर्म होल नहीं होता तो वो भी वहां पे नहीं जा रहे, तो वर्म होल किसने प्लेस किया? अगर मैं मान लेता हूँ ये लाइब्रेरी वगैरह ये हायर मतलब फ्यूचर वाले ह्यूमंस ने बनाया है ताकि ह्यूमन काइंड बच सके, लेकिन ये वर्म होल किसने प्लेस किया? ये इस स्टील अ मिस्ट्री, क्योंकि भाई वो पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अगर उन्होंने ही वर्म होल क्रिएट किया है, मतलब एडवांस प्लैनेट पे जो लोग हैं उन्होंने अगर वर्म होल क्रिएट किया है, तो टेक्निकली उन्होंने भी एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स खोल दिया। मतलब मूवी में कुछ भी तुम सिनेरियो ले लो, कहीं से मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, तुमको सेटिस्फाइबल आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर उसमें तुम कमी खोजने बैठे हो तो हर जगह से एक पैराडॉक्स निकलता है। इस तरीके से तुम एक्सप्लेन करो। अगर विश्वास नहीं हो तुम्हारे दिमाग में जो थ्योरी चल रही है भाई कैसे एंडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो वो करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे बात को गलत साबित कर दूंगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो फिल्मी साइंस का एपिसोड आएगा मैं उसमें गलत साबित करूंगा। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े तब में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसमें से मैक्सिमम में कमियां थी। मतलब उसमें से हर एक में से एक ना कोई एक पैराडॉक्स तुम खोज सकते हो, कमियां हैं, फ्लॉज हैं, तभी ये मजा देती है मूवी। क्यों? क्योंकि भाई ये मूवी इतनी अच्छी है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, इसमें ज्ञान से ज्यादा तो सस्ती मस्ती होगी वीडियो में। खैर कोई नहीं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना अपने परसेप्शन, सब्सक्राइब कर लेना एंड देखते रहना अभिजीत पर्सपेक्टिव।